तो दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है, जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। अब जानते हैं जैविक पर्यावरण। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधे आते हैं। यानी जैविक पर्यावरण के अंतर्गत सभी जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधे सभी चीज़ आते हैं। और अजैविक पर्यावरण में यह स्थल यानी भूमि, जल और वायु से मिलकर बना है। इसके निम्न रूप है। जो अजैविक पर्यावरण है वह जल, स्थल यानी जमीन, भूमि और वायु, हवा से मिलकर बना है। और इसके तीन रूप हैं। इसके तीन रूप कौन कौन से हैं? स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। तो जानते हैं स्थल मंडल दोस्तों, पृथ्वी की सतह के ठोस वाले भाग को स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह के ठोस वाले भाग को स्थल मंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ आते हैं? पर्वत ठोस, पठार, रेगिस्तान, मैदान आदि आते हैं। यह स्थल मंडल है। और जलमंडल, अब जलमंडल को जानेंगे तो पृथ्वी के जल वाले सभी भागों को सम्मिलित रूप से जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के सभी भागों को, पृथ्वी के सभी जल वाले भागों को क्या कहते हैं? पृथ्वी के जल वाले सभी भागों को सम्मिलित रूप से जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है। तो दोस्तों, पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इसके अंतर्गत अब जल मंडल के अंतर्गत महासागर आता है, सागर आता है, नदी, तालाब आदि आते हैं। ठीक, ये सब चीज आते हैं। वायुमंडल, अगला है वायुमंडल। तो वायुमंडल दोस्तों कि पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाली वायु वायुमंडल का निर्माण करती है। यानी पृथ्वी जो है उसके चारों ओर पाए जाने वाली वायु है, हवा है, वो वायुमंडल का निर्माण करती है। वायुमंडल में कौन कौन से गैस होते हैं? अन्य गैस होते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसें पाई जाती है वायुमंडल में। अब अगला है मानवीय पर्यावरण। यानी मानवीय पर्यावरण को जानते हैं, जिसको सामाजिक पर्यावरण कहते हैं। तो ऐसे वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं। मानवीय पर्यावरण क्या है? कि ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, यानी मनुष्य ने जिस चीज को बनाया है उसे मानवीय पर्यावरण कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे में मकान मनुष्य ने बनाया है, सड़क मनुष्य ने बनाया है, बाजार, गांव, शहर, रेल, मोटर, वायुयान ये सभी मनुष्य ने बनाया है। तो ये है मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और अगला जानेंगे स्वपोषी। अब स्वपोषी किसे कहते हैं? तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। तो दोस्तों, स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। अब उसे स्वपोषी कहते हैं। और मनुष्य होता है वो दूसरे पर निर्भर होता है, ये परपोषी कहलाते हैं। और ये हरे पेड़ पौधे ये स्वपोषी हैं, जो स्वयं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और अगला जानते हैं शाकाहारी किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकाहारी। जैसे हो गया गाय, हो गया
हिरन हो गया, खरगोश हो गया, टीडा हो गया, ये सभी शाकाहारी जीव हैं। ठीक है। तो और मांसाहारी जीव जो अपना भोजन जंतुओं यानी जीवों से प्राप्त करते हैं, जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उसे मांसाहारी जीव कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज इतना ही जानेंगे।